नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज, पाटन। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान मंच इस यूट्यूब चैनल पर। आज पुनश्च आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नया विषय लेकर, जिस विषय का नाम है हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा। अर्थात हिंदी साहित्य के अंतर्गत मध्ययुगीन कालखंड में जो भक्ति परंपरा चली है वह किस प्रकार चली, भक्ति किसे कहते हैं, साथ ही साथ जो परंपरा चली है वह किस रूप में चली है, उसका रूप क्या है, ये सारी जानकारी आपको हम संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। कारण यह विषय शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 2 के हिंदी के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा इस विषय में अध्ययन के लिए रखा गया है। देखते हैं हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा। आज केवल हम भक्ति किसे कहते हैं, हमें भक्ति परंपरा देखनी है। इसके लिए पहले आपको भक्ति किसे कहा जाता है यह जानना आवश्यक होगा। फिर भक्ति इस परंपरा का उद्भव क्यों हुआ यह हम जान लेंगे, और फिर में हम भक्ति परंपरा प्रत्यक्ष रूप में किस रूप में चली इसका हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा। हिंदी साहित्य में भक्ति परंपरा 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुई। एक महत्वपूर्ण साहित्यिक और आध्यात्मिक धारा यह रही है। यह वह समय था जब समाज में धार्मिक आडंबर और जाति पाति का भेदभाव और कर्मकांड का बोलबाला था। भक्ति आंदोलन ने इन सभी कुरीतियों का विरोध कर प्रेम, समर्पण और समानता पर आधारित एक नया मार्ग दिखाया। अतः भारतवर्ष में भक्ति परंपरा एक युगांतकारी घटना हम कह सकते हैं। कारण इसमें भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति मिलजुल कर एक हो गया था। इस परंपरा ने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ भारतीय समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसकी विस्तार से जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन जो आवश्यक जानकारी है वह आवश्यक जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज पहले हम केवल भक्ति किसे कहते हैं वह देख लेंगे। भक्ति की परिभाषाएं। भक्ति को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन सबसे पहले भक्ति शब्द की उत्पत्ति परक अर्थ क्या है यह देखने का प्रयास करेंगे। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ है भजन या सेवा करना। यह शब्द संस्कृत की भज सेवायाम धातु से उत्पन्न हुआ है। शब्दकोशों में भक्ति का अर्थ है पूजा, उपासना, अनुराग आदि दिया गया है। भक्ति का साधारण अर्थ है आराध्य के गुण एवं स्वरूप की अनन्य भाव से उपासना करना। इसके अतिरिक्त विभिन्न आचार्यों ने भक्ति की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है, वह आज हम देखेंगे। पहले विद्वान है, उन्होंने जो भक्ति की परिभाषा की है, पूजादि में प्रगाढ़ प्रेम होना ही भक्ति है। व्यास जी ने इस प्रकार भक्ति की परिभाषा की, पूजा में प्रेम होना यानी भक्ति है। दूसरे विद्वान है गर्ग मुनि, इन्होंने भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, गुण कीर्तनादि में होने वाले प्रगाढ़ प्रेम को भक्ति मानते हैं। कीर्तन में जो प्रेम होता है उसे कहा जाता है भक्ति। अगले विद्वान है इसकी परिभाषा देने वाले महर्षि नारद। भक्ति परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध, अमर तथा तृप्त हो जाता है। जैसे सा त्वमसि परम प्रेमा अमृता स्वरूपा च, अर्थात भक्ति में प्रेम स्वरूप और अमृत स्वरूप होता है। अगले विद्वान है स्वामी शंकराचार्य, उन्होंने भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, उत्कंठा युक्त निरंतर स्मृति को भक्ति कहा जाता है। यानी उस भजन में उत्कंठा लगी रहती है, स्मरण में उत्कंठा लगी रहती है, उसे कहा जाता है भक्ति। इस मत का समर्थन स्वामी रामानुजाचार्य ने भी किया है। अगले विद्वान है स्वामी रामानुजाचार्य। स्नेहपूर्वक किए गए भगवत ध्यान या परमात्मा का निरंतर स्मरण ही भक्ति है। यानी वह कैसा स्मरण है? स्नेहपूर्वक भगवान का ध्यान करना यानी भक्ति। श्रीमद् भगवत अहेतुक एवं निष्काम भाव से भगवान में अनन्य भाव के साथ अनुरागमय हो जाना ही
भक्ति है। अहेतु, कोई हेतु नहीं रखना और कोई अपेक्षा भी नहीं रखना, और भगवान का अनन्य भाव से प्रेम करना, भगवान के साथ प्रेम करना, वह होती है भक्ति। अगली भक्ति की परिभाषा है, विष्णु पुराण में है, ईश्वर के प्रति साधक में उसी प्रकार की आसक्ति अपेक्षित है जिस प्रकार की आसक्ति अविवेकी पुरुषों की इंद्रिय विषयों में होती है। अर्थात ईश्वर के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन कैसे? अविवेकी पुरुषों के इंद्रिय विषयों में जो होती है, यानी वासना रहित जो साधना होती है उसे कहा जाता है भक्ति। शांडिल्य मुनि कहते हैं, ईश्वर के प्रति परम अनुराग या आत्म में तीव्र रति होना ही भक्ति है। अगले हैं स्वामी तुलसीदास, हरि भजन में तल्लीन रहने और निष्काम भाव में प्रभु में लीन होकर हृदय में राम रूपी अमृत का पान एवं रसास्वादन करना ही भक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, भक्ति भगवत विषय प्रेम है, यानी भगवान के प्रति प्रेम यानी भक्ति। अनुकूल भाव से भगवान के विषय में अनुशीलन करना ही भक्ति है। अगले विद्वान है, भक्ति की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, पराशर भक्ति के माध्यम की ओर इंगित करते हुए इन्होंने पूजा आदि में अनुराग होना को भक्ति कहा है। मध्वाचार्य भगवान में महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ और सतत स्नेह की भक्ति है। यह परम प्रेम जो पूर्व ज्ञान से उत्पन्न होता है और सर्वदा विद्यमान रहता है, भक्ति कहा जाता है। रूप गोस्वामी है, ज्ञान और कर्म के प्रभाव से रहित हो किसी प्रकार के फल की इच्छा किए बिना निरंतर कृत्य का प्रेम पूर्वक ध्यान करना ही भक्ति है। ज्ञान और कर्म के प्रभाव से रहित, किसी प्रकार के फल की अपेक्षा किए बिना भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक ध्यान करना है भक्ति। भक्ति रसायन में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, मन की उस कृति को भक्ति कहते हैं जो आध्यात्मिक साधना से द्रवीभूत होकर ईश्वर की ओर प्रभावित होती है। आगे भक्ति की परिभाषाएं इस प्रकार मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जहाँ श्रद्धा होती है और जहाँ प्रेम होता है, इसका योग जहाँ में मिलता है उसे कहा जाता है भक्ति। इस प्रकार भक्ति की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने करने का प्रयास किया है, जिसका उद्भव जो है, जो भक्ति की परंपरा है ने, भगवान के प्रति स्नेह प्रेम रखने की जो परंपरा है वह मध्ययुगीन कालखंड में अधिक मात्रा में विकसित हुई है, अधिक मात्रा में चली है, इसलिए भक्ति काल इसे नाम दिया गया है। भक्ति परंपरा चल पड़ी है, भगवान पर अधिक भरोसा रखा है और भगवान के प्रति प्रत्येक भक्त ने अपना स्नेह और प्रेम व्यक्त किया है, यह भक्ति है। अतः इन परिभाषाओं पर आधारित कहा जा सकता है कि भक्ति मानव हृदय की वह भावना है जो अनन्य रूप में निष्काम भाव से आराध्य से तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करती है, जिसके प्रति हमारे मन में एक अपनेपन का भाव है, उसे हम आराध्य कहेंगे, उसे हम भगवान कहेंगे। उसके प्रति कोई मन में आशा अपेक्षा रखे बिना उसका अर्चन करना, उसके प्रति प्रेम रखना, यह भक्ति है। सभी परिभाषाओं में एक ही तत्व मौजूद है, वह है कि ईश्वर के प्रति अनुराग ने भगवान के प्रति प्रेम, अनुराग ने प्रेम। अतः ये कहा जा सकता है कि आराध्य के प्रति अनन्य अनुराग ही भक्ति है, यानी जिस पर हमारा विश्वास है उसके प्रति अनन्य प्रेम यानी भक्ति, स्नेहपूर्वक प्रेम, उसे कहते हैं भक्ति। इस प्रकार यह भक्ति है और यह भक्ति परंपरा मध्ययुगीन कालखंड में चली है। उसके पीछे क्या कारण रहे हैं अगले वीडियो में देखेंगे। देखते रहिए और बने रहिए हिंदी ज्ञान मंच इस यूट्यूब चैनल से, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार भक्ति परंपरा के प्रथम चरण को यहाँ समाप्त करते हैं। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।